सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम महर्षि दयानंद से पढ़ रहे थे कि वेद जो है वो नित्य हैं, वेदों का नित्यत्व विषय। और यहाँ प्रसंग चल रहा था कि देखो वेद के नित्यत्व के लिए पहले यहाँ शब्द के नित्यत्व की बात कर रहे हैं महर्षि दयानंद। तो उसमें अपनी बात के साथ साथ वो व्याकरण महाभाष्य की महर्षि पतंजलि की बात कह रहे हैं। उन्होंने शब्द की परिभाषा क्या की है? श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देश शब्द। तो इसमें जो प्रयोगेण अभिज्वलित जो शब्द है, प्रयोग से वो अभिज्वलित होता है। अभिज्वलित माने अभिव्यक्त। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है अभिव्यक्ति, एक होती है उत्पत्ति। तो जैसे दीपक से रूप आदि की अभिव्यक्ति होती है, तो अभिव्यक्ति का मतलब है रूप पहले से ही विद्यमान थे, दीपक ने आके उनको अभिव्यक्त कर दिया। एक होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है वो वस्तु पहले विद्यमान नहीं थी उस रूप में, अभी वो नई बनी है, तो उसको अनित्य माना जाता है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो अनित्य होता है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो नित्य होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं श्रोत्रोपलब्धि ही 23 पृष्ठ के ऊपर जो नीचे वाला पहरा है। कल एक बीच में एक प्रसंग आया था कि जी आप कैसे इनको वर्णों को नित्य कैसे मानेंगे, क्योंकि हम तो वर्णों में देखते हैं व्याकरण पढ़ते समय कि एक जैसे हम भू धातु से भवती बनाते हैं या अभवत बनाते हैं, तो कहीं अटागम होता है, तो कहीं किसी का लोप होता है, कहीं किसी को आदेश होता है। तो ये तो इतने सारे परिवर्तन होते हैं। तो इन्होंने इसका समाधान ये दिया कि ये परिवर्तन नहीं होते हैं, वो भी एक वर्णों का ग्रुप था। अट, भू, शप, तिप ये एक ग्रुप है। फिर उसके बाद प की संज्ञा हो गई तो अ, भू, शप का अ, फिर ती, प भी चला गया, ये एक दूसरा ग्रुप आ गया। एक ग्रुप के स्थान में दूसरा ग्रुप आ गया, फिर दूसरे ग्रुप के स्थान में अभवत तीसरा ही ग्रुप आ गया। तो कोई नष्ट नहीं हुआ, तीनों नित्य हैं अपनी अपनी जगह। एक चला गया, दूसरा आ गया, दूसरे के स्थान में तीसरा आ गया। आगे कह रहे हैं श्रोत्रोपलब्धि। अब इस परिभाषा के बारे में बता रहे हैं। श्रोत्रोपलब्धि श्रोत्रेंद्रियेण ज्ञानम यस्य। शब्द क्या है? जिसका श्रोत्रेंद्रिय से ज्ञान होता है उसको हम शब्द कहते हैं। बुद्ध्या नितराम ग्रहीतुम योग्य, और जो बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है। उच्चारेण अभिप्रकाशित, उच्चारण करने से वो प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित होना मतलब अभिव्यक्त होना, जो पहले से ही है, तो जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो प्रकाशित हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। यस्य आकाश देशः, और उसका स्थान, उसका देश कहाँ है रहने का? आकाश। यस्य कस्य? शब्दस्य। यस्य शब्दस्य, जिस शब्द का आकाश देश है, आकाश रहने का स्थान है, अर्थात अधिकरणम वर्तते, वो उसका अधिकरण है। अधिकरण माने आश्रय, तो आश्रय आकाश देश है। स शब्दो भवति इति बोध्यम, वो शब्द होता है, ऐसा जान लेना चाहिए। अनेन शब्द लक्षणेन अपि शब्दो नित्य एव अस्ति इति अवगम्यते।
तो कह रहे हैं ये जो शब्द का लक्षण किया है महर्षि पाणिनि ने भी यही किया है वर्ण उच्चारण शिक्षा में, और महर्षि पतंजलि ने भी यही माना है फिर महाभाष्य में। तो अयुण सूत्र के ऊपर जो भाष्य है वहां पर यही माना है। तो कह रहे हैं अनेन शब्द लक्षण, ये जो शब्द का लक्षण किया है दोनों ऋषियों ने, इससे भी शब्द नित्य एव अस्ति, शब्द नित्य ही है, इति अवगम्यते, ये जाना जाता है। कथम, कैसे? उच्चारण श्रवणात् श्रवणादि प्रयत्न क्रियायाः क्षण प्रध्वंसित्वात्। कह रहे हैं क्योंकि उच्चारण और श्रवण आदि, जैसे कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है या दूसरा व्यक्ति उस शब्द का श्रवण करता है, उच्चारण श्रवण आदि प्रयत्न क्रियायाः, तो ये क्या है? क्रियाएं हैं। ये उच्चारण करना एक क्रिया है, सुनना ये भी एक क्रिया है। तो ये क्रिया हमेशा किससे होती है? प्रयत्न से। प्रयत्न क्रियायाः क्षण प्रध्वंसित्वात्, क्रियाएं तो, और क्रिया का स्वरूप क्या बताया वैशेषिक में? क्षण में नष्ट होने वाली क्रिया का स्वरूप क्या है? एक क्षण में नष्ट होती है। कर्म का स्वरूप, क्रिया मतलब कर्म, तो कर्म का स्वरूप क्या बताया वहां पर? कर्म का स्वरूप ये बताया है एक क्षण में उत्पन्न होता है, एक क्षण रुकता है, अगले क्षण में नष्ट हो जाता है, ये क्रिया का स्वरूप बताया। तो कह रहे हैं कि उच्चारण जो है या श्रवण जो है, उच्चारण और श्रवण ये क्या है? क्रियाएं हैं, और क्रिया का स्वरूप क्या है? क्षणिक। लेकिन तो भी शब्द, जैसे मैं बोल रही हूं तो मेरे अंदर वो शब्द पहले से हैं, तभी तो मैं उनको प्रकाशित कर रही हूं ना। और आपने जो सुना है वो सुनी हुई क्रिया तो नष्ट हो गई, लेकिन जो क्रिया के नष्ट होने के बाद भी एक ज्ञान आपके अंदर रहता है उस शब्द से संबंधित, तो वो नित्य है। तो कह रहे हैं उच्चारण श्रवण आदि प्रयत्न क्रियायाः क्षण प्रध्वंसित्वात्, उच्चारण क्रिया और श्रवण क्रिया जो हैं ये क्षण प्रध्वंसित्वात्, एक क्षण में नष्ट होने वाली होने के कारण एकैक वर्णवर्तिनी वाक इति महाभाष्य प्रामाण्यात्, महाभाष्य में इसका प्रमाण दिया है। वाक कैसी है? एकैक वर्णवर्तिनी, एक एक वर्ण का उच्चारण करने वाली। माने जब मैं, जैसे मैंने जब बोला तो जय बोला तो बै नहीं था, बै बोला तो जय नहीं था, लेकिन ये इतनी फास्ट क्रिया हो रही है कि आपको पूरा का पूरा जब सुनाई देता है, क्योंकि जय बोलते ही जय वाला तो खत्म, क्योंकि जय का उच्चारण अलग स्थान से होता है, ब का उच्चारण अलग स्थान से होता है, ओष्ठ से होता है, तो अलग अलग क्रिया हुई। एक बार जिह्वा जाके उस स्थान से टकराती है, एक बार दूसरे स्थान से टकराती है, लेकिन सुनाई हमें ऐसे ही देता है कि बस जैसे प्रवाह में चल रहा है। तो ये हमारी वाक कैसी है? एक वर्णवर्तिनी, एक एक वर्ण को एक एक बार में उत्पन्न करती है, लेकिन इसकी इतनी फास्ट गति है कि आप तुरंत ही उस एक एक वर्ण को जोड़ करके उसका शब्द बना लेते हैं, उन शब्दों को जोड़ के तुरंत ही वाक्य बना लेते हैं, और फिर उस वाक्य से जिस अर्थ के बारे में कहा जा रहा है उस अर्थ को भी आप जान लेते हैं। तो ये माइंड की स्पीड है। ये सारा काम कौन करता है? मन। हमारा मन इतना फास्ट कर्म करता है कि जब कोई वक्ता बोल रहा है तो वो तो एक एक वर्ण का ही उच्चारण कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अलग अलग स्थान से अलग अलग प्रयत्न से होता है। लेकिन हमारे मन की गति इतनी फास्ट है कि हम बहुत जल्दी से ही उन सारे वर्णों को पद बना लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, फिर उस वाक्य से उसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो एकैक वर्णवर्तिनी वाक इति महाभाष्य प्रामाण्यात् प्रतिवर्णम वाक क्रिया परिणमते, प्रत्येक वर्ण के बाद वाणी की क्रिया परिणमते, परिवर्तित हो जाती है। वाणी की क्रिया एक वर्ण को बोली, उसके बाद दूसरे वर्ण को, क्योंकि शब्द तो कई वर्णों को मिलकर के बनता है ना, तो एक एक वर्ण अलग अलग स्थान से उच्चारित किया जाता है। तो एक वर्ण को उत्पन्न किया, फिर वहां वो परिणमते, रुक गई वो वाणी, फिर दूसरे
वर्ण के लिए, एक वर्ण के लिए ओष्ठ से टकराई फिर रुक गई, फिर दूसरे के लिए दंत से टकराई फिर रुक गई, फिर तीसरे के लिए मूर्धा से टकराई फिर वहां रुक गई, चौथे के लिए मूर्धा से टकराई फिर रुक गई, फिर कंठ से टकराई फिर रुक गई। लेकिन ये रुकना और टकराना इतना फास्ट है कि आपको वो गैप पकड़ में ही नहीं आएगा। ठीक है। प्रतिवर्णम वाक क्रिया परिणमते, प्रत्येक वर्ण के साथ वाक क्रिया परिणमित हो जाती है, चेंज हो जाती है। अतः तस्याम एव अनित्यत्वम गम्यते, इसलिए इसका अनित्यत्व जाना जाता है। जो ध्वनि रूपी शब्द हैं इनका अनित्यत्व कैसे जाना जाता है? क्योंकि वो एक वर्ण का उच्चारण करके वहीं पर ही खत्म, बस वो क्रिया फिर अगले वर्ण का करती है, तो वो क्या हो गया? अनित्य, रहता नहीं है ना। न च शब्दस्य, तो ये अनित्यत्व किसका बता रही है ये वाक् क्रिया? ध्वनि का। न शब्दस्य, शब्द का अनित्यत्व नहीं है, शब्द तो एक ही बना रहता है। ननु च भो शब्दों अपि उपरत आगतो भवति, कह रहे क्यों जी, ये शब्द भी उपरत हो जाता है और फिर आगत है, फिर आ जाता है, चला जाता है, आ जाता है। शब्द भी तो ऐसे ही है ना, बोले वर्ण के साथ साथ शब्द भी तो ऐसे ही, शब्द आते जाते रहते हैं। अब आपने पिछले पीरियड में जो शब्द सुना था वो कहाँ है अभी? शब्द भी तो आते जाते रहते हैं। ननु च भो शब्दो अपि उपरतो आगतो भवति, उच्चारित उपागच्छति, अनुच्चारित अनागतो भवति, वाक् क्रियावत। कह रहे हैं जब उच्चारण करते हैं तो शब्द उच्चारित होता हुआ उपागच्छति, आता है हमारी तरफ। जब उच्चारण करते हैं तो आता है उपागच्छति। अनुच्चारित अनागतो भवति, जब उच्चारण नहीं करते हैं तो वो अनागत अवस्था में रहता है। तो नित्य तो वो होता है ना जिसमें चेंज ना हो, लेकिन ये यदि नित्य है तो ये कभी जाता है कभी आता है। वाक् क्रियावत, वाणी की क्रिया के समान। पुनः तस्य कथम नित्यत्वम भवेत, तो उसका नित्यत्व कैसे हो सकता है शब्द का, उसको हम नित्य कैसे माने? अत्र उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं। न आकाशवत पूर्व स्थितस्य शब्दस्य साधन अभावात् अभिव्यक्तिर्भवति, किंतु तस्य प्राण वाक् क्रिया अभिव्यक्तिश्च। कह रहे हैं देखो, ये आकाशवत पूर्व स्थितस्य शब्दस्य, पहले से ही स्थित जो शब्द हैं, बोले ये आकाश की तरह से नित्य नहीं कहा जा रहा है, बल्कि पूर्व स्थितस्य शब्द से, पहले ही शब्द है उसको साधना भावात अभिव्यक्तिर्भवति, साधना के द्वारा माने उसको अभिव्यक्त करने के प्रक्रम के द्वारा अभिव्यक्तिर्भवति। शब्द तो पहले से ही है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें जिह्वा को थोड़ा हिलाना पड़ता है। किंतु तस्य प्राण वाक् क्रिया अभिव्यक्तिश्च, आकाश में रहता है शब्द, नित्य है, तो बोले हमें फिर ये कभी आता है कभी जाता है, ऐसा इसका स्वरूप क्यों मिलता है? आकाश में तो हमेशा ही उसकी प्रतीति होनी चाहिए ना, तो ये तो कभी तो आता है कभी चला जाता है। तो कह रहे हैं आकाश में तो है, लेकिन जैसे आकाश की हमें नित्य प्रतीति होती है, ऐसे इसकी प्रतीति नहीं होती। इसकी प्रतीति तभी होती है जब वाणी और प्राण की क्रिया से उसकी अभिव्यक्ति की जाती है, और ये हमारे लिए अच्छा ही है। अगर ये ऐसे होता आकाश की तरह ही सारे शब्द भरे ही पड़े हैं, तो अब तक तो मतलब इतना कोलाहल हो जाता है कि किसी मनुष्य का जीना भी दुर्लभ हो जाता। आकाश में हैं शब्द, लेकिन अभिव्यक्त कब होते हैं? जब वाणी या प्राण की क्रिया से उनको अभिव्यक्त किया जाता है। पूर्व स्थित से शब्द से, पहले से ही स्थित शब्द का साधना भावात अभिव्यक्तिर्भवति, किंतु तस्य प्राण वाक् क्रिया अभिव्यक्तिश्च। कह रहे वो आकाश की तरह पहले से ही स्थित हैं, जैसे आकाश स्थित है ना, वैसे आकाशवत पूर्व स्थितस्य शब्दस्य साधना अभावात अभिव्यक्तिर न भवति। जो शुरू में न है ये कहाँ आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। सूत्र वाक्य का अर्थ कैसे होगा? आकाशवत पूर्व स्थितस्य शब्दस्य
आकाश की तरह ही पूर्व स्थित शब्द का, शब्द भी नित्य ही है, लेकिन साधना अभावात अभिव्यक्तिर न भवति, साधन के अभाव के कारण उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। साधन क्या है? प्राण और वाणी। किंतु तस्य प्राण वाक क्रिया अभिव्यक्तिश्च, बल्कि उस शब्द की प्राण और वाक की क्रिया से अभिव्यक्ति होती है। तद यथा, जैसे गौ, एक शब्द है गौ, इत्यत्र यावद वाक गकारे अस्ति न तावत औकारे। जैसे गौ शब्द है तो इसमें दो वर्ण है ना, एक है ग, दूसरा है औ, गौ। तो जब वाणी ग इसका उच्चारण किया तो औ नहीं है, और जब औ किया तो ग नहीं है। तो कह रहे हैं तद यथा गौ इत्यत्र यावद वाक गकारे अस्ति, जब तक वाणी गकार में है, न तावत औकारे, तब तक औकार में नहीं है, और यावत औकारे, और जब औ का उच्चारण करती है, न तावत विसर्जनीय, गौहु शब्द है ना, तो तब तक विसर्जनीय में नहीं है। एवं वाक क्रियोच्चारणस्य अपाय उपजनौ भवतः न च शब्दस्य अखंडस्य एक रसस्य। तो कह रहे हैं ये जो आपको गैप लग रहा है ना, ये वाक क्रिया के उच्चारण के अपाय और अपजन होता है। उच्चारण क्रिया में अपाय और अपजन होता है, न च शब्द से, शब्द का नहीं होता है। शब्द तो पहले से ही हमारे अंतःकरण में गौ शब्द है, और वो अखंड है और एक रस है, गौहु। लेकिन वाणी उसको क्रमशः बोलती है, एक बार गकार बोलती है, एक बार औकार बोलती है, फिर एक बार विसर्जनीय बोलती है, तब तीनों को मिलाकर के कहीं उच्चारण में एक शब्द हमें सुनाई देता है, गौहु। ठीक है। तो कह रहे हैं एवं वाक क्रिया उच्चारण से उपाय अपजनो भवत, ऐसे वाक क्रिया में उच्चारण के कारण इस उच्चारण का ही अपाय या उपजन होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है। न च शब्द से, शब्द का नहीं होता है। शब्द कैसा है? अखंड एक रस। न च शब्द से अखंड से एक रसस्य, जो अखंड एक रस शब्द है उसका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। तस्य सर्वत्र उपलब्धत्वात्, उस शब्द का सर्वत्र उपलब्धि होने के कारण, देखो एक ही गो शब्द, मानो कि हम ऐसे कोई ऐसा नियम बनाएं कि भाई हम कल सब 9 बजे देश के जितने भी लोग हैं वो गो शब्द बोलेंगे खड़े होकर अपनी बालकोनी में, और सारे लोग बोलते हैं, तो ये शब्द नित्य है तभी तो सारे बोल पाएंगे। अगर अनित्य है वो शब्द तो एक व्यक्ति बोलेगा और शब्द नष्ट। तो सब जगह है ये, आकाश में सर्वत्र है ये गो शब्द। तो इसलिए जो जहां रहेगा, और भारत में ही क्यों, चाहे अमेरिका वालों को भी कह दें, और भले ही आप ऑस्ट्रेलिया व धरती पे जितने देश हैं सबको कह दें, तो वो सब जहां जहां हैं वहां वहां वो एक ही समय में करोड़ों गो शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, और तब भी खत्म नहीं होगा वो। तो नित्य है तभी तो ऐसे हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये गो शब्द रहता कहाँ है? आकाश में। हमारे अंदर भी आकाश है ना, तो सबके अंदर वाले आकाश में है, इसलिए सब उसको बोल सकते हैं। एवं वाक क्रिया उच्चारणस्य अपाय अपजनो भवता न च शब्दस्य अखंडस्य एक रसस्य तस्य सर्वोपलब्धत्वात्, उसके सब जगह उपलब्ध होने के कारण, यत्र खलु वायु वाक क्रिये न भवतः तत्र उच्चारण श्रवणे अपि न भवतः। कह रहे हैं जहां पर वायु ना हो और वाक क्रिया ना हो, वायु प्राण एक ही बात है, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा, और प्राण होते हुए भी यदि वाणी नहीं हिल सकती है, वाक क्रिया यदि नहीं कर सकती है तो भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं यत्र खलु वायु वाक क्रिये न भवतः, जहां पर वायु माने प्राण और वाक क्रिया नहीं होते हैं, तत्र उच्चारण श्रवणे अपि न भवतः, तो वहां उच्चारण भी नहीं होगा, और उच्चारण ही नहीं होगा तो श्रवण भी नहीं होगा, तो उच्चारण और श्रवण भी नहीं होते हैं। अतः
शब्दस्तु आकाशवद एव सदा नित्यो अस्ति। इसलिए शब्द तो आकाश की तरह सदा नित्य ही है। शब्दस्तु आकाशवद एव सदा नित्यो अस्ति इति इत्यादि व्याकरण मतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वम् अस्ति किम उत वैदिकानाम। तो यहाँ महर्षि दयानंद कहते हैं कि आकाश की तरह नित्य होने से सदा नित्यो अस्ति इति व्याकरण मतेन, करें व्याकरण के मत से सारे ही शब्द नित्य हैं। किम उत वैदिकानाम, वैदिक शब्दों की तो बात ही छोड़ो, वैदिक तो फिर नित्य होंगे ही होंगे। सारे ही शब्द, गौ आदि शब्द भी क्या हैं? नित्य हैं। और यही व्याकरण का भी मत है। एवं जैमिनी मुनिना अपि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम। तो ये तो व्याकरण में तो महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब इसको पूर्व मीमांसा में जैमिनी मुनि भी इसके नित्यत्व को प्रतिपादित करते हैं। तो पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 18 नंबर सूत्र इन्होंने दिया यहाँ पर। नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात्, ये सूत्र है वहां पर। अस्य अयम अर्थ है। अब इस सूत्र का अर्थ बता रहे हैं, क्या है? नित्यस्य तु, सूत्र में जो तु शब्द आया है, तो कह रहे हैं तु शब्देन अनित्य शंका निवार्यते। तु शब्द से शब्द के अनित्य होने की शंका का निवारण करते हैं। अस्य अयम अर्थ, तु शब्देन अनित्य शंका निवार्यते। तु शब्द से यहाँ अनित्य होने की शंका का निवारण कर रहे हैं। विनाश रहितत्वात् शब्दः नित्यो अस्ति कस्मात् दर्शनस्य परार्थत्वात्। विनाश रहितत्वात्, विनाश रहित अर्थात नित्य होने के कारण, विनाश रहितत्वात् शब्द नित्यो अस्ति। शब्द का क्योंकि विनाश नहीं होता है, विनाश रहित है, इसलिए शब्द नित्य है। कस्मात् दर्शनस्य परार्थत्वात्, क्योंकि दर्शन के परार्थ होने से। दर्शन मतलब जो भी इसका श्रवण आदि है वो दूसरे के लिए होता है ना, उच्चारण या श्रवण। दर्शनस्य परार्थत्वात्, दर्शनस्य, दर्शनस्य माने उच्चारणस्य परार्थस्य। मान लो मेरे को खुद ही गो शब्द की अनुभूति करनी है, तो मेरे तो अंदर है ही वो। उच्चारण में कब करूंगी? परार्थ, जब दूसरे को बताना होगा गो के बारे में, तभी तो गो का उच्चारण करूंगी ना। मेरे अंदर तो नित्य है ही पहले ही। तो वही करेंगे दर्शनस्य परार्थत्व। दर्शनस्य माने उच्चारणस्य, दर्शनस्य उच्चारणस्य परस्य अर्थस्य ज्ञापनार्थत्वात्। उच्चारण हमेशा क्या होता है? दूसरे को ज्ञापित करने के लिए। शब्द तो तभी बोला जाएगा ना जब किसी दूसरे को कुछ ज्ञापित करना है, वरना तो व्यक्ति अपने मन में तो वैसे ही जानता ही रहता है। दर्शनस्य उच्चारणस्य परस्य अर्थस्य ज्ञापनार्थत्वात् शब्दस्य अनित्यत्वं नैव भवति। कह रहे हैं ये उच्चारण तो दूसरे को ज्ञापित करने के लिए होता है, इससे शब्द का अनित्यत्व बिल्कुल नहीं होगा। उच्चारण क्रिया के अनित्य होने से शब्द का अनित्यत्व बिल्कुल नहीं होगा। कोई यूं सोचे कि जी उच्चारण क्रिया यदि अनित्य है तो शब्द भी अनित्य हो गया। तो पर उच्चारण क्रिया तो दूसरे को ज्ञापित करने के लिए होती है। उच्चारण क्रिया को अनित्य जान करके आप शब्द को कहीं अनित्य ना जान लें। तो यहाँ एव लगा दिया इन्होंने, जैमिनी ऋषि ने। तो कह रहे हैं शब्दस्य अनित्यत्वम नैव भवति, उस क्रिया के द्वारा उसकी अनित्यता को देख करके शब्द का अनित्यत्व तो बिल्कुल नहीं होता है। अन्यथा अयम गो शब्दार्थो अस्ति इति अभिज्ञा अनित्येन शब्देन भवितुम अयोग्यो अस्ति। नहीं तो क्या हो जाएगा? अयम गो शब्दार्थः अस्ति इति अभिज्ञा, ये जो गो शब्द है इससे अस्ति इति अभिज्ञा अनित्येन शब्देन भवितुम अयोग्यो अस्ति। माने अगर ये शब्द भी अनित्य होने लगे तो जैसे ही मैंने गो शब्द उच्चारण किया तुरंत वो नष्ट हो गया। शब्द ही नष्ट हो गया तो इसका प्रयोग करना ही व्यर्थ, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ तो ना तो आप समझ पाएंगे ना आप उसका प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि आप समझेंगे तब तक तो नष्ट ही हो गया। तो फिर तो ये
जो हम कहना चाह रहे थे उसी में अयोग्य हो जाएगा। नित्यत्वे सति, और जब हम शब्द को नित्य मानेंगे तब ज्ञाप्य ज्ञापकयो विद्यमानत्वात्, शब्द नित्य है तो ज्ञापक भी नित्य है। ज्ञापक मतलब जो उसको जताना चाह रहा है, मैं भी नित्य हूं। और ज्ञाप्य, जिसको बताना चाह रहे हैं, जो गौशाला में खड़ा है वो भी नित्य है। ज्ञाप्य ज्ञापकयोः विद्यमानत्वात्, ज्ञाप्य और ज्ञापक इन दोनों के विद्यमान होने के कारण सर्वम एतत् संगतम स्यात्, तब ये सारा संगति युक्त हो जाता है। शब्द भी नित्य है, शब्द को बताने वाला भी नित्य है, शब्द जिसके बारे में बता रहा है वो भी नित्य है। आप बोलेंगे गाय तो मर जाती है, गाय एक तो मर जाती है पर गो जाति तो नहीं मरती है ना, तो शब्द का तो प्रयोग होता ही रहेगा ना। तो ज्ञाप्य भी नित्य है, ज्ञापक भी नित्य है, और ज्ञाप्य ज्ञापकयो विद्यमानत्वात् सर्वम एतत् संगतम स्यात्, तब इस शब्द का प्रयोग करना भी संगत हो जाता है। अतश्च एकमेव गो शब्दम युगपत् अनेकेषु स्थलेषु अनेक उच्चारकाः उपलभन्ते, जो हम अभी बात कह रहे थे ना, वही बात कह रहे हैं महर्षि दयानंद। अतश्च, इसीलिए, एकमेव गो शब्दम, एक ही गो शब्द को, युगपत्, एक ही साथ, एक ही समय में, अनेकेषु स्थलेषु, अनेक स्थानों के ऊपर, उच्चारकाः उपलभन्ते, जो उच्चारण करने वाले हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। अगर अनित्य होता ये तो एक ने उच्चारण किया फिर उसके बाद सदा सदा के लिए खत्म। लेकिन होता तो यही है कि अभी 12 बजे मैं भी यहाँ गो शब्द का उच्चारण कर सकती हूँ, और हो सकता है मेरे साथ लाखों लोगों ने उच्चारण किया हो इस समय। तो नित्य है तभी तो सभी कर सकते हैं, सर्वत्र उपलब्ध है, और नित्य होता ही वही है जो सब जगह सबको उपलब्ध हो। ईश्वर नित्य क्यों है? सब जगह सबको उपलब्ध है, इसीलिए तो नित्य है। तो ऐसे शब्द भी आकाश में सर्वत्र सबको उपलब्ध होता है, वो इसलिए नित्य है। अतश्च एकमेव गो शब्दम युगपत् अनेकेषु स्थलेषु अनेक उच्चार का उपलब्धन्ते पुनः पुनः तमेव चैति, और बार बार भी कर लें, ऐसा भी नहीं है कि जी एक बार उच्चारण कर लिया सबने तो फिर खत्म। एक ही व्यक्ति उस गो शब्द का 50 बार भी उच्चारण कर सकता है, 50 लाख बार भी कर सकता है, तो भी नष्ट नहीं होगा वो। एवं जैमिनीना शब्द नित्यत्वे अनेके हेतवः प्रदर्शिता, तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं उन्होंने तो अनेक हेतु प्रदर्शित किए हैं, जैमिनी ऋषि ने तो पूर्व मीमांसा में, हमने तो यहाँ एक ही सूत्र को लिया है। एवं जैमिनीना, जैमिनी जी के द्वारा शब्द नित्यत्वे, शब्द के नित्यत्व में अनेके हेतवः प्रदर्शिता, अनेक हेतु दिए गए हैं। फिर इसके आगे वैशेषिक का, कणाद मुनि का भी उदाहरण दे रहे हैं कि वो भी शब्द को नित्य ही मानते हैं। तो इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो